नमस्कार। आइए कहानीमाला में आज सुनते हैं मैथिली शरण गुप्त की कालजयी रचना भारत भारती के वर्तमान खंड का भाग 3। कविता। उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया। उन्मत्त होकर मन हमारा बस उसी में खो गया। कवि कर्म का मुक्ता बढ़ाना रह गया देखो जहां, वह वीर रस भी समर समर में हो गया परिणत यहां। सोचो हमारे अर्थ है यह बात कैसे शोक की, श्री कृष्ण की हम होड़ लेकर हानि करते लोक की। भगवान को साक्षी बनाकर यह अनंगोपासना है धन्य ऐसी कविवरों को धन्य उनकी वासना। उपन्यास है और औपन्यासिकों का एक नूतन दल यहाँ फैला रहा है जो निरंतर और ही हलचल यहाँ। दो रात में ही अब लोक रुचि पर हो रहा है सब कहीं, हा स्वार्थ तेरी जय अरे तू क्या करा सकता नहीं। वे रुचि विघातक ग्रंथ जो ही सैर करने को छुए, सुइया हुई कुलटा बहुत अनुकूल बहुधा सठ हुए। ये भाव हम गिरते हुओं पर और पत्थर से गिरे, दबकर हृदय जिनसे हमारे हो गए जर्जर निरे। जो उपन्यास यहाँ सुशिक्षाप्रद कहा कर बिक रहे, उनमें अधिक अविचार की ही नींव पर हैं टिक रहे। उनके कुपात्रों में नरक की आग जैसी जागती, अपनी सुरुचि भी पाठकों की दूर उससे भागती। साधंत उनमें असंभवता घन घटा सी छा रही, दुर्भाव की दुर्गंधि उनसे अंत तक है आ रही। आई कहानी भी न कहनी और हम इतना बकें, जीवन प्रभात न चंद्रशेखर एक भी हम लिख सके। लिखाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य रतन कहा रहे, वे वीर वैतरणी नदी का है प्रवाह बहा रहे। वे हैं नरक के दूत किंवा सूत हैं कलिराज के, वे मित्र रूपी शत्रु हैं देश और समाज के। क्या मुंह दिखाएंगे भला परलोक में, वे ही कहें जो कुछ नहीं आता उन्हें तो मौन ही फिर वे रहें। पर मौन वे कैसे रहें निरुपाय, क्या भूखों मरें, मर जाएं क्यों न समाज सारा पाकिट उनकी भरे। पत्र है पत्र भी प्राय परस्पर द्वेष भाव न छोड़ते, दलबंदियां करते हुए जी के फफोले फोड़ते। बीड़ा लिए जो देश हित का पथ हमें दिखला रहे, हठ पक्षपात तथा हमें कुत्सा वही सिखला रहे। संगीत है पंडितों की राय है संगीत भी साहित्य है, श्रुति मार्ग से मन को सुधारस वह पिलाता नित्य है। विष किंतु उसमें भी यहाँ हमने मिलाकर रख दिया, हतभाग्य घुल घुल कर मरा जिसने कि यह रस चख लिया। जो मंजू मानस में तरंगे था उठाता भक्ति की, अब आग भड़काता वही संगीत विषया शक्ति की। हमने बने तो भी बिगाड़ा, हमने बने को भी बिगाड़ा, याद रखना है इसे। लो रम्य रस में विष मिलाना और कहते हैं किसे। संगीत में जब से मदन की मूर्ति अंकित हो गई, वह भावुकों की भक्ति वाणी भी कलंकित हो गई। करते प्रकट थे हाय वे जिससे अन्योन्पासना, बढ़ने लगी देखो उसी से अब विषय की वासना। गिर जाए कुछ गंगांबु भी स्पर्श नाली में कभी, तो फिर उसे अपवित्र ही बतलाएंगे निश्चय सभी। यो भक्ति रस भी सन गया अश्लीलता के नील में, गुड़ भी बनेगा नमक यदि पड़ जाए सांबर झील में। कविता तथा संगीत ने हमको गिराया और भी, सच पूछिए तो अब कहीं हमको नहीं है ठोर भी। हाँ जो कलाएं थी कभी अत्युच्च भावोद्गारणी, विपरीतता देखो कि अब वे हैं अधोगति कारणी। सभाएं दिन दिन सभाएं भी भयंकर भेदभाव बढ़ा रही, प्रस्ताव करके ही हमें कर्तव्य पाठ पढ़ा रही। पारस्परिक रण रंग से अवकाश उनको है कहाँ, मत भिन्नता का शत्रुता ही अर्थ कर लीजिए यहाँ। चंदे बिना उनका घड़ी भर काम कुछ चलता नहीं, पर शोक है तो भी यहाँ समुचित सुफल फलता नहीं।
हैं वीर ऐसे भी बहुत जो देश हित के व्याज से अपने लिए हैं प्राप्त करते दान मान समाज से। उपदेशक सममान्य बनने को यहां वक्तृत्व अच्छी युक्ति है। अगुआ हमारा है कि वही जिसके गले में उक्ति है। उपदेशकों में आज कितने लोग ऐसे हैं कहें, उपदेश के अनुसार जो वे आप भी चलते रहें। उनकी गल ध्वनि कर्ण में ही कठिनता से बैठती, अंतःकरण की बात ही अंतःकरण में बैठती। कहना तथा करना परस्पर एक सा जिनका नहीं, उनके कथन का भी भला कुछ मूल्य होता है कहीं। है वेश तक उनका विदेशी और यह उपदेश है। त्यागो विदेशी वस्तुएं पहला यही उद्देश्य है। लो पीट दो सब तालियां, उपदेश है कैसा खरा। उपदेशकों पर आप अपनी ओर तो देखो जरा। धर्म की दशा था धर्म प्राण प्रसिद्ध भारत बन रहा अब भी वही, पर प्राण के बदले गले में आज धार्मिकता रही। धर्मोपदेश सभा भवन की भित्ति से टकरा रहा, आडंबरों को देखकर आकाश भी चकरा रहा। बस कागजी घुड़दौड़ में है आज इति कर्तव्यता, भीतर मलिनता हो भले ही किंतु बाहर भव्यता। धनवान ही धार्मिक बने यद्यपि अधर्माशक्त हैं लाख में दो चार सुहृद शेष बगुला भक्त हैं। अनुकूल जो अपने हुए वे ही यहाँ सदग्रंथ हैं। जितने पुरुष अब हैं यहाँ उतने संभालो पंथ हैं। यों फूट की जड़ जम गई, अज्ञान आकर अड़ गया हो। छिन्न भिन्न समाज सारा दीन दुर्बल पड़ गया। श्रुति क्यों न हो प्रतिकूल है जो सथल वही प्रक्षिप्त हैं। विक्षिप्त से हम दंभ में आपाद मस्तक लिप्त हैं। आक्षेप करना दूसरों पर धर्मनिष्ठा है यहाँ। पाखंडियों ही की अधिकतर अब प्रतिष्ठा है यहाँ। हम आड़ लेकर धर्म की अब लीन है विद्रोह में। मत ही हमारा धर्म है, हम पड़ रहे हैं मोह में। है धर्म बस निस्वार्थता ही प्रेम जिसका मूल है। भूले हुए हैं हम इसे कैसी हमारी भूल है। जिसके लिए संसार अपना सर्वकाल ऋणी रहा, उस धर्म की ही दुर्दशा हमने उठा रखी नहा। जो धर्म सुख का हेतु है, भव सिंधु का जो सेतु है, देखो उसे हमने बनाया अब कलह का केतु है। उद्देश्य है बस एक यद्यपि पंथ अनेक प्रमाण हैं। रुचि भिन्नतार्थ किए गए जो ज्ञान से निर्माण हैं। पर अब पंथों को ही यहां पर धर्म हम हैं मानते, करके परस्पर घोर निंदा व्यर्थ ही हठ ठानते। प्रभु एक किंतु असंख्य उसके नाम और चरित्र हैं। तुम शैव हम वैष्णव इसी से हां अभाग्य अमित्र हैं। तुम ईश को निर्गुण समझते, हम सगुण भी जानते। हां अब इसी से हम परस्पर शत्रुता है मानते। हिंदू सनातन धर्म के ऐसे पवित्र विधान हैं संसार में सबके लिए जो मान्य एक समान है। धृति शांति सोच दया क्षमा शम दम अहिंसा सत्यता। पर हाय इनमें से किसी का आज हम में है पता। विख्यात हिंदू धर्म ही सच्चा सनातन धर्म है। वह धर्म ही धारण क्रिया का नित्य कर्ता कर्म है। परमार्थ की संसार की भी सिद्धि का वह धाम है। पर वाद और विवाद में ही आज उसका नाम है। तीर्थ और तीर्थ पंडे आरंभ से ही जो हमारे मुख्य धर्म क्षेत्र हैं, अब देखकर उनकी दशा आंसू बहाते नेत्र हैं। हाँ गूढ़ तत्वों का पता ऋषि मुनि लगाते थे। जहां सबसे अधिक अविचार का विस्तार है संप्रति वहां वे तीर्थ जो प्रभु की प्रभा से पूर्ण हो पूजित हुए। राज ऋषि युक्त ब्रह्मर्षियों के कंठ से कुंजित हुए। अब तीर्थ गुरु ही हैं अधिक उनको कलंकित कर रहे। हाँ स्वर्ग के सुस्थान में हम नरक अंकित कर रहे। वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है। निंद कर्म का एक ऐसा हो न जो उनका किया। वे हैं अविद्या के पुरोहित, अविधि के आचार्य हैं।
लड़ना झगड़ना और अड़ना उनके मुख्य कार्य हैं। वे आप तो हैं ही पतित, कामी कुपंथी गामी बड़े, पर पाप के भागी हमें भी हैं बनाते हो खड़े। हम भस्म से धृत के सदृश देते उन्हें जो दान है, बस वे उसी से दुर्व्यसन के जोड़ते सामान हैं। मंदिर और महंत, कैसी भयंकर अब हमारी तीर्थ यात्रा हो रही, उन मंदिरों में ही विकृति की पूर्ण मात्रा हो रही। अड्डे अखाड़े बन रहे हैं, ईश के आवास भी आती नहीं है लोक लज्जा अब हमारे पास भी। हाँ, पुण्य के भंडार में है भर रही अघरासियां हैं देव आप महंत जी ही देवियां हैं दासियां। तन मन तथा धन भक्त जन अर्पण किया करते जहां, वे भंड साधु सुकर्म का तर्पण किया करते वहां। अब मंदिरों में राम जनियों के बिना चलता नहीं, अश्लील गीतों के बिना वह भक्ति फल फलता नहीं। वे चीर हरणादि वहां प्रत्यक्ष लीला जाल हैं, भक्त स्त्रियां हैं गोपियां, गोस्वामी ही गोपाल हैं। साधु संत, वे भूर्य संख्यक साधु जिनके पंथ भेद अनंत हैं, अवधूत यति नागा उदासी संत और महंत हैं। हाँ, वे गृहस्थों से अधिक हैं आज रागी दिखते, अत्यल्प ही सच्चे विरागी और त्यागी दिखते। जो कामनी कांचन न छूटा फिर विराग रहा कहां, पर चिन्ह तो वैराग्य का अब है जटाओं में यहां। भूखों मरे की जटा रखाकर साधु कहलाने लगे, चिमटा लिया भस्मी रमाई मांगने खाने लगे। संख्या अनुद्योगी जनों की ही न उनमें बढ़ रही, शुचि साधुता पर भी कुयश की कालिमा है चढ़ रही। है भस्म लेपन से कहीं मन की मलिनता छूटती, हाँ साधु मर्यादा हमारी अब दिनों दिन टूटती। यदि ये हमारे साधु ही कर्तव्य अपना पालते, तो देश का बेड़ा कभी का पार ये कर डालते। पर हाय, इनमें ज्ञान तो बस राम का ही नाम है, दम की चिलम में लो उठाना मुख्य इनका काम है। ब्राह्मण, उन अग्र जन्मा ब्राह्मणों की हीनता तो देख लो, भूदेव थे जो आज उनकी दीनता तो देख लो। थे ब्रह्म मूर्ति यथार्थ जो अब मुग्ध जड़ता पर हुए, जो पीर थे देखो वही भिस्ती बाबरची खर हुए। वह वेद का पढ़ना पढ़ाना अब न उनमें दिखता, वह यज्ञ का करना कराना कौन उनसे सीखता। बस पेट को ही आज उनमें दान देना रह गया है, कर्म उनमें एक ही अब दान लेना रह गया। कुछ शीघ्र बोध रटा कि फिर वे गणक पुंगव बन गए, पंचांग पकड़ा और बस सर्वज्ञता में सन गए। संकल्प तक भी शुद्ध वे साधंत कह सकते नहीं, बेखरवाए पाद पंकज किंतु रह सकते नहीं। संदेह है जब के समय क्या मंत्र जपते मौन वे, है ओम नमः व हानि मंत्रण पाठ करते कौन वे। निश्चय नहीं दृग बंद कर वे लीन है भगवान में, या दक्षिणा की मंजू मुद्रा देखते हैं ध्यान में। जिन ब्राह्मणों ने लोभ को संतत तिरस्कृत था किया, देखो उन्हीं के वंशजों को आज उसने ग्रस लिया। अब आप उनकी दक्षिणा पहले नियत कर दीजिए, फिर निंध्य से भी निध्य उनसे काम करवा लीजिए। आचार उनका आज केवल रह गया स्नान में, जप तप तथा वह तेज अब है शेष बाह्य विधान में। वे भ्रष्ट यद्यपि हो रहे हैं डूबकर अज्ञान में, जाते मरे हैं किंतु फिर भी वंश के अभिमान में। था हाय जिनके पूर्वजों ने धन्य धरणी तल किया, इस लोक की परलोक की प्रश्नावली को हल किया। सर्वत्र देखो आज वे कैसे तिरस्कृत हैं हो रहे, खोकर तपोबल ज्ञान धन जीते हुए मृत हो रहे। क्षत्रिय, है ब्राह्मणों की यह दशा, अब क्षत्रियों को लीजिए, उनके पतन का भी भयंकर चित्र दर्शन कीजिए। अविवेक तिमिराच्छन्न अब वे अंध जैसे हो रहे। हाँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वीर कैसे हो रहे।
विश्वेश के बाहुज्य अतः कर्तव्य के जो केंद्र थे, जो छत्र थे निज देश के, मूर्धाभिषिक्त नरेंद्र थे, आलस्य में पढ़कर वही अब स्व सदृश हैं सो रहे, कुल मान मर्यादा सहित सर्वत्र अपना खो रहे। वीरत्व हिंसा में रहा जो मूल उनके लक्ष्य का, कुछ भी विचार उन्हें नहीं है आज भक्षा भक्ष्य का। केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, सब भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। जिनसे कभी उपदेश लेने विप्र भी आते रहे, विख्यात ब्रह्म ज्ञान का जो मार्ग दिखलाते रहे, देखो उन्हीं में पड़ गई है अब अविद्या की प्रथा, है स्वप्न आज विदेह कौशल और काशी की कथा। जो हैं अधीश्वर बस प्रजा पर कर लगाना जानते, निर्द्रव्य डाका डालना भी धर्म अपना मानते। जो स्वामी संरक्षक रहे वे आज भक्षक बन रहे, जो हार थे मंदार के वे आज तक्षक बन रहे। जो देश के प्रहरी रहे घर फूंकने वाले बने, जो वीर वर विख्यात थे वे सत्रेणता में हैं सने। सुरकार्य साधक जो रहे अब दुर्व्यसन में लीन हैं, जो थे सहज स्वाधीन वे ही आज विषयाधीन हैं। छाया बनी थी धीरता सर्वत्र जिनके साथ की, वे आज कठपुतली बने हैं मत मन के हाथ की। मार्तंड थे जो अब वही हिमखंड होकर बह रहे, वे आप कुछ न कहें भले ही कर्म उनके कह रहे। जो शत्रुता के हृतपट पर लिखते रहे जय शैल से, वर वीरता के कार्य जिनके पक्ष में थे खेल से, रहने लगी देखो उन्हीं पर अब चढ़ाई काम की, नैया डुबोई है उन्होंने पूर्वजों के नाम की। वैश्य जो ईश के उरुज अतः जिन पर स्वदेश स्थिति रही, व्यापार कृषि गो रूप में दोहराते रहे जो सब मही, वे वैश्य भी अब पतित होकर नीच नीच पद पाने लगे। बनिए कहा कर वैश्य से बंकाल कहलाने लगे। वह लिपि की जिसमें सेठ को सठ ही लिखेंगे सब कहीं, सीखी उन्होंने और उनकी हो चुकी शिक्षा वहीं। हाँ वेद के अधिकारियों में आज कैसी मूढ़ता है, शेष उनके गुप्त पद में किन गुणों की गूढ़ता। कौशल्य उनका अब यहाँ बस तोलने में रह गया, उद्यम तथा साहस दिखाना खोलने में रह गया। उद्यम तथा साहस दिवाला खोलने में रह गया। करने लगे हैं होड़ उनके वचन कच्चे सूत से, करते दिवाली पर परीक्षा भाग्य की वे द्यूत से। वाणिज्य या व्यवसाय का होता सहुर उन्हें कहीं, तो देश का धन यूं कभी जाता विदेशों में नहीं। है अर्थ सट्टा पाट फाट का उनके निकट व्यापार का, कुछ पार है देखो भला उनके महाअविचार का। बस हाय पैसा कर रहे हैं वे सभी, पर गुण बिना पैसा भला क्या प्राप्त होता है कभी। सबसे गए बीते नहीं क्या आज वे हैं दिखते, वे देख सुनकर भी सभी कुछ क्या कभी कुछ सीखते। बस अब विदेशों से मंगाकर बेचते हैं माल वे, मानो विदेशी वाणिज्यों के हैं यहाँ दलाल वे। वेतन सदृश कुछ लाभ करवे, देश का धन खो रहे। निर्द्रव्य कारीगर यहाँ के हैं उन्हीं को रो रहे। उनका द्विजत्व विनिष्ट है किंतु उनको खेद क्या। संस्कारहीन जघन्यों में और उनमें भेद क्या। उपवीत पहने देखो उनको धर्म भाग्य सराहिए, पर तालियों के बांधने को रिज्जू भी तो चाहिए। चंदा किसी शुभ कार्य में 200-400 जो दे दिया, तो यजमानो विश्वजीत ही है उन्होंने कर लिया। बनवा चुके मंदिर कुआं या धर्मशाला जो कहीं, हाँ स्वार्थ तो उनके सदृश सुर भी सुयश भागी नहीं। औदार्य उनका दिखता है एकमात्र विवाह में, बह जाए चाहे वित्त सारा नाच रंग प्रवाह में। वे वृद्ध होकर भी पता रखते विषय की थाह का, शायद मरे भी जी उठे वे नाम सुनकर ब्याह का। उद्योग बल से देश का भंडार जो भरते रहे, फिर यज्ञ आदि सुकर्म में जो व्यय उसे करते रहे।
वे आज अपने आप ही अपघात अपना कर रहे, निज गर्व खोकर घोर अग के घट निरंतर भर रहे। शूद्र, जब मुख्य वर्ण द्विजातियों का हाल ऐसा ही है यहां, तब क्या कहें उस शूद्र कुल का हाल कैसा है यहां। देखो जहां अब भयंकर तिमिर पूरित गर्त है, यह दीन देश अधपतन का बन गया अनर्थ है। स्त्रियां, होगी यहां तक कर्कशा क्या लेखनी तू परवसा, गृह देवियों की जो हमारी लिख सके तू दुर्दशा। किस भांति देखोगे यहां दर्शक दृगों को मीच लो, यह दृश्य है क्या देखने का दृष्टि अपनी खींच लो। अनुकूल आधा शक्ति की सुखदायिनी जो स्फूर्ति है, सद्धर्म की जो मूर्ति और पवित्रता की पूर्ति है, नर जाति की जननी तथा शुभ शांति की स्रोत स्वती। हा देव, नारी जाति की कैसी यहां है दुर्गति। होती रही गार्गी अनेकों और में त्रयी जहां, अब है अविद्या मूर्ति सी कुल नारियां होती यहां। क्या दोष उनका किंतु जो उनमें गुणों की है कमी, हाँ क्या करें वे जबकि उनको मूर्ख रखते हैं हमी। बीए गृह स्वामी विदित है किंतु क्या है स्वामिनी, कैसे कहें हाँ हे अशिक्षा रूपणी वे भामनी। अत्युक्ति क्या दिन रात का सा भेद जो इसको कहें, दाम्पत्य भाव भला हमारे धाम में कैसे रहे। बहु कुशलता सूचक कलाएं जानती थी जो कभी, अब कलह कुशला हैं हमारी गृहिणियां प्रायः सभी। हाँ बन रहे हैं ग्रह हमारे विग्रह स्थल से यहां, दो नारियां भी हैं जहां वाग बाण बरसेंगे वहां। रखती यही गुण वे की गंदे गीत गाना जानती, कुलशील लज्जा उस समय कुछ भी नहीं वे मानती। हंसते हुए हम भी अहो वे गीत सुनते सब कहीं, रोदन करो हे भाइयों यह बात हंसने की नहीं है। ध्यान पति से भी अधिक आभूषणों का अब उन्हें, तब तुष्ट हो तो हो कि मढ़ दो मंडनों से जब उन्हें। है यह उचित ही क्योंकि जब अज्ञान से है दूषिता, क्या फिर भला आभूषणों से भिन्न हों वे भूषिता। अत्यल्प भी अपराध पर डंडे उन्हें हम मारते, पर हेतु उनकी मूर्खता का सोचते न विचारते हैं। हाय दोषी तो स्वयं देते उन्हें हम दंड हैं, आश्चर्य फिर भी पा रहे जो दुख आज अखंड हैं। ऐसी उपेक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे, अपना किया अपराध उनके शीश पर है धर रहे। भागे न क्यों हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियां, पाती स्त्रियां आदर जहां रहती वहीं सब सिद्धियां। हम डूबते हैं आप तो अग के अंधेरे कूप में, हैं किंतु रखना चाहते उनको सती के रूप में। निज दक्षिणांग पुरीश से रखते सदा हम लिप्त हैं, वामांग में चंदन चढ़ाना चाहते विक्षिप्त हैं। क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रणरंग राज्य सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। लक्ष्मी अहिल्या बाई भवानी पद्मनी, ऐसी अनेकों देवियां हैं आज जा सकती गिनी। सोचो नरों से नारियां किस बात में हैं कम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में हैं भारती के सम हुई। हैं धन्य थेरी तुल्य गाथा, कत्रियां वे सर्वथा कवि हो चुकी हैं विज्ज का विजया मधुरवाणी यथा। निज नारियों के साथ यदि कर्तव्य अपना पालते, अज्ञान के गहरे गड्ढे में जो न उनको डालते, तो आज नरियों मूर्ख होकर पतित क्यों होते यहां। होती जहां जैसी स्त्रियां वैसे पुरुष होते वहां। पाले हुए पशु पक्षियों का ध्यान तो रखते सभी, पर नारियों की दुर्दशा क्या देखते हैं हम कभी। हमने स्वयं पशु वृत्ति का साधन बना डाला उन्हें, संतान जनने मात्र को वसनान दे पाला उन्हें। धन्यवाद। आशा करता हूं भारत भारती का यह पाठ, यह रचना आपको पसंद आ रही होगी। कहानीमाला के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।